तो हेलो दोस्तों, आइए हम लोग अपने बेबाक अंदाज और बेबाक शायरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न पूछो ज़माने से कि हमारी क्या कहानी है, न पूछो ज़माने से कि हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो आप लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाइयाँ हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ के चंगुल से आज़ाद हुआ था। और ये आज़ादी यूँ ही नहीं मिली थी, कई संघर्ष किए थे, कई स्वतंत्रता सेनानी अपने बलिदान दिए थे, कई नौजवान अपने बलिदान दिए थे, कई बूढ़े अपने बलिदान दिए थे, तब ये आज़ादी मिले थे। कई राजनीतिक रूप से, कई सामाजिक रूप से, कई आर्थिक रूप से बलिदान दिए थे, तब ये आज़ादी मिली थी। और ये आज़ादी यूँ ही नहीं मिली थी। ये आज़ादी में कोई एक आदमी का हाथ नहीं है, बहुत सारे आदमी का हाथ है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान क्रांतिकारी थे, तब ये आज़ादी हम लोग को मिले थे। और ये आज़ादी लगभग 200 साल के बाद अंग्रेज के संघर्ष से लगभग 200 साल के बाद ये आज़ादी मिली थी। और ये आज़ादी मिलने का भी कारण है, क्योंकि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं मुगल सम्राट जो जहांगीर थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अनुमति अगर नहीं देता, तो ये भारत आज़ाद देश पहले से ही होता। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, तब वो जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, उन्होंने इसकी अनुमति दे दी कि भारत में आप ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कीजिए। और वही स्थापना करने के बाद अंग्रेजों धीरे-धीरे क्या किए, पूरे भारत को लूटना शुरू कर दिए। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी वो भारत क्या किए कि पूरे भारत को मतलब लूटना शुरू कर दिए। भारत से ढेर सारा सोना, चांदी, जेवरात जितने भी थे, वो अपने देश ले गए, अपने देश ले गए। क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि जितना सोना-चांदी भारत में था, वो पूरे विश्व में कोई देश में नहीं था, जितना सोना-चांदी भारत में था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और धीरे-धीरे पूरे भारत का उपनिवेश बना लिया। और उपनिवेश बनाते-बनाते उसको एकदम चंगुल से ऐसा पंगु बना दिया कि उसको लगभग 200 साल संघर्ष करना पड़ा, तब हम लोग को ये आज़ादी मिली थी। और ये आज़ादी हम आप लोग को पहले भी बोले हैं, यूँ ही नहीं मिली है। ये आज़ादी कई बलिदान ने अपने संघर्ष किए थे, कई बलिदान दिए थे, कई नौजवान बलिदान हुए थे, कई बूढ़े बलिदान हुए थे, कई बच्चे बलिदान हुए थे, कई लड़कियां बलिदान हुए थे, तब ये आज़ादी हम लोग को मिला था। और ये आज़ादी यूं ही नहीं मिला था। हम लोग तभी आज़ाद होंगे जब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों रूप से हम लोग आज़ाद होंगे, तब हम लोग पूरा पक्के आज़ाद हुए। ऐसे नहीं कि हम राजनीतिक रूप से आज़ाद हो गए, तो हम पूरे आज़ादी हो गए। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप से आज़ाद रहेंगे, तभी हम पूरे तरीके से हम लोग आज़ाद होंगे। तो इसलिए आप सभी को जितने भी छात्र-छात्रा हैं, चाहे जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, चाहे जितने भी लोग मेरे बात को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उन सभी को हम कह रहे हैं कि आप लोग सामाजिक भेदभाव नहीं कीजिए, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, आर्थिक रूप पे हो, किसी भी आधार पे हो, उस पे भेदभाव नहीं कीजिए। आज़ाद हम तब होंगे जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों रूप से आज़ाद होंगे। तो इसलिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।